Hello students, I am Meena Kumari from Motilal Nehru Public School. Today I discuss estimation method किसके लिए, क्यूब रूट को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसमें हमने पिछली वीडियो में थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को किया था। तो कुछ बच्चों ने बोला कि मैम हमें ये थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी समझ में नहीं आए कि कैसे करने हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं, इसके थर्ड पार्ट को। थ्रू एस्टिमेशन फॉर द क्यूब रूट, किसका 15,625 का हमने क्यूब रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट राइट साइड से सबसे पहले 3 डिजिट्स का एक ट्रिपलेट बना लेंगे। ये हमारे पास एक बन गया 625, दूसरा हमारे पास क्या बचा, 15 बचा। 15 ट्रिपलेट तो नहीं है, 15 हमारे पास दो ग्रुप बन गए, एक में तो 3 डिजिट आ गए और एक में 2 डिजिट आ गए। तो ये तो हमारे पास ट्रिपलेट है और ये ट्रिपलेट नहीं है, ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया। ये आपके पास फर्स्ट ग्रुप, इसको ग्रुप फर्स्ट ले लीजिए, और ये आपके पास ग्रुप सेकंड। तो फर्स्ट ग्रुप में आपके पास है 625 और सेकंड ग्रुप में है 15। अब 625 जो है इसका यूनिट डिजिट या वंस डिजिट हमारे पास क्या है, 5। सो वंस डिजिट इज 5। 5 का हमने क्यूब किया 125। अब 125 का जब हमने क्यूब किया, इसका भी वंस डिजिट हमारे पास क्या आया, 5 ही आया। इसका मतलब जो हमारे पास क्यूब रूट होगा 15,625 का, इसके क्यूब रूट का वंस डिजिट भी हमारे पास क्या होगा, 5 ही होगा। सो वंस डिजिट ऑफ क्यूब रूट इज 5। हमारे पास एक डिजिट आ गया। नेक्स्ट ग्रुप 2 में हमारे पास 15 है, तो 15 हम देखेंगे किस किस के क्यूब के बीच में आता है। तो सबसे पहले देखिए 2 के क्यूब में आ रहा है, 2 का क्यूब 8, और 2 से नेक्स्ट नंबर हमारे पास आता है 3 के क्यूब में। 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। अब हम चेक करेंगे किसका गैप ज़्यादा है, 15 और 8 7 का गैप है, 15 और 27 इनका 12 का गैप है। तो जो 15 है किसके नियरर है, नियरर है 8 के, और 8 किसका क्यूब था, 2 का क्यूब था। या आप ऐसे बोल सकते हैं 8 का क्यूब रूट क्या है आपके पास, 2 है। 15 इज नियरर टू, किसके नियरर है, 8 के। सो क्यूब रूट का हमारे पास टेंस डिजिट के बारे में हमने बात करनी है कि टेंस डिजिट क्या बनेगा। सो टेंस डिजिट ऑफ क्यूब रूट का टेंस डिजिट हमारे पास बन जाएगा 2। सो रिक्वायर्ड क्यूब रूट हमारे पास क्या बना, जो हमने नंबर का निकालना था। रिक्वायर्ड क्यूब रूट इज वंस डिजिट 15 और टेंस डिजिट 25। आप क्रॉस में भी चेक कर सकते हैं कि जो 25 का जब आप क्यूब लोगे वो 15,625 ही बनता है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास डिजिट हैं 2,50,047। तो सबसे पहले हमने इसमें ट्रिपलेट्स बनाएंगे। हमने कहाँ से ट्रिपलेट बनाने हैं, जस्ट राइट साइड से। एक आपके पास 047 का ट्रिपलेट बना और उसके बाद 250 का ट्रिपलेट बन गया। तो हमारे पास 2 ग्रुप्स में हम इन ट्रिपलेट्स को डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट ग्रुप में आपने ले लिया, ग्रुप फर्स्ट आपके पास किसके इक्वल है, 047 के। और ग्रुप जो सेकंड है, ग्रुप सेकंड, वो आपके पास किसके इक्वल है, 250 के। तो सबसे पहले ग्रुप फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। ग्रुप फर्स्ट का हमारे पास जो ट्रिपलेट है उसका वंस डिजिट हमारे पास क्या है, 7 है। इसका वंस डिजिट इज 7। हमने 7 का क्यूब किया 343।
अब 343 का वंस डिजिट हमारे पास 3 है, इसका मतलब जो हमारे पास 2,50,047 का क्यूब रूट होगा उसका वंस डिजिट भी हमारे पास क्या होगा, 3 होगा। सो वंस डिजिट ऑफ क्यूब रूट इज 3। ये हमारे पास 3 के इक्वल आ गया। अब हम सेकेंड ग्रुप को डिस्कस करते हैं। सेकेंड ग्रुप में 250 है। अब हमने ये देखना 250 जो है किन किन दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के क्यूब के बीच में आता है। तो सबसे पहले देखिए 6 का क्यूब और 6 से नेक्स्ट 7 का क्यूब। 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343। अब चेक करेंगे किसके नियर है। 216 और 250 इन दोनों नंबर्स का जब हम डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस तो हमारे पास आया 34। जब हमने 250 और 343 का डिफरेंस देखा तो उस टाइम हमारे पास कितना आया, देखिए 343 में से आपने 250 माइनस कर दिया, ये तो 93 है। और किसके नज़दीक है, किसका डिफरेंस कम है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, कम है। सो 250 इज नियरर टू, किसके नियर है, 216 के। तो इसका मतलब हमारे पास टेंस जो डिजिट है क्यूब रूट का वो क्या बन गया, 6, क्योंकि 216 किसका क्यूब था, 6 का। या हम ऐसे बोल सकते हैं 216 का क्यूब रूट हमारे पास क्या बनेगा, 6। सो टेंस डिजिट ऑफ क्यूब रूट इज 6। तो आपके पास रिक्वायर्ड क्यूब रूट क्या बन गया, रिक्वायर्ड क्यूब रूट इज वंस डिजिट 3 और टेंस डिजिट 6। तो 63 आपके पास रिक्वायर्ड क्यूब रूट आ गया। नाउ स्टूडेंट्स वी स्टार्ट यूनिट 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। दिस चैप्टर इज वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। अब डायरेक्ट और इनवर्स दोनों का मीनिंग से ही हमें क्लियर है। इसका जैसे आपने इसको रीड किया, डायरेक्ट मीन्स सीधा, इनवर्स मीन्स ऑपोजिट। अब हमारे पास डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन को समझने के लिए हम 2 क्वांटिटीज़ को लेते हैं कि अगर यदि हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ हैं, 2 चीज़ें हैं, अगर यदि एक बढ़ रही है और दूसरी भी बढ़े तो हम बोलेंगे वो क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अगर यदि एक चीज़ तो बढ़ रही है और दूसरी चीज़ कम हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन। इसके लिए एग्जाम्पल देखिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होगा कि जैसे आपने पेन खरीदे और अगर यदि आपने कम पेन खरीदे तो उनकी कीमत कम, अगर यदि आपने ज़्यादा पेन खरीदे तो उनकी कीमत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्या है हमारे पास, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसी तरीके से इनवर्स प्रोपोर्शन, जैसे स्पीड और टाइम टेकन, अगर यदि आपने व्हीकल की स्पीड को बढ़ा दिया तो आपको टाइम कम लगा। तो हमारे पास ये एग्जांपल किसके लिए हुई, इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए। एक बढ़ा तो दूसरा कम हो गया, एक कम हुआ तो दूसरा बढ़ गया, तो उसको हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। अब सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम राइट करेंगे। यूनिट 13 बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन भी बोल सकते हैं इसको, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये क्या होता है, 2 क्वांटिटीज हमारे पास क्या होंगी, 2 क्वांटिटीज आर सेड टू बी, किसमें होनी चाहिए, आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन
इफ वन इंक्रीजेस, अगर यदि एक बढ़ रही है, इफ वन इंक्रीजेस अदर आल्सो इंक्रीजेस, और क्या हो सकता है, इफ वन डिक्रीजेस अदर आल्सो डिक्रीजेस। तो हम तब बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या हो जाएगी, तब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो दो क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कब हुई, जब एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो, एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी क्या हो, डिक्रीज हो। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, एक्स बाय वाई इज कांस्टेंट, ये इसका फार्मूला है। या आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बाय वाई इज इक्वल टू के, वेयर के इज ए कांस्टेंट, के हमारे पास कांस्टेंट है। तो इस वे से आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन को डिस्कस किया। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ पेन्स एंड नंबर ऑफ पेन्स, ये हमारे पास क्या है, आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में होंगे। अगर यदि पेन कम है तो उनकी कीमत क्या होगी, कम होगी। अगर यदि पेन ज़्यादा है तो उनकी कीमत क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। नाउ वी डिस्कस इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन, अब इसमें हम क्या करेंगे, दो क्वांटिटीज कब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी, टू quantities are said to be in inverse proportion जब एक इंक्रीज हो और दूसरी डिक्रीज हो। इफ वन increases other decreases, ओके। और क्या हो सकता है, इफ वन decreases other increases। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, x मल्टीप्लाई वाई इज कांस्टेंट, और यू कैन से दैट x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू k। इसमें k हमारे पास क्या है, वेयर k इज ए कांस्टेंट। अब इसकी एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पीड एंड टाइम टेकन, speed and time taken are in inverse proportion। ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। अगर यदि व्हीकल की स्पीड आपने ज़्यादा बढ़ा दी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम कर दी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, एंड दैट्स ऑल।